हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको, जो आपको दो पाथ है, मान लेते हैं दिस इज आवर नंबर वन पाथ और दिस इज टू नंबर पाथ। ये दोनों पाथ का एरिया क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ, वन नंबर जो पाथ है और दो नंबर पाथ है, उसमें एक चीज़ कॉमन आ रहा है जो मिडिल पोर्शन है। अगर मैं पाथ वन देखूँ, पाथ वन, तो अगर एरिया लिखूं, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, दैट इज 4, तो आई कैन राइट 4 इनटू ब्रेथ क्या है, दैट इज 2, सो आई कैन राइट 2। तो 4 2 जा 8 और यूनिट सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पाथ 2 देखूं, पाथ 2, ठीक है, पाथ 2, इसमें क्या करना है, इसमें जो एरिया है, मतलब एरिया 2 है, एरिया 1 था, तो एरिया 2 इज इक्वल टू, इसमें भी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इसका लेंथ क्या है, दैट इज 2, सो आई कैन राइट 2, और ब्रेथ कितना है, दैट इज 3, सो 2 3 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर मैं दोनों जो एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या दोनों को अगर ऐड करूं, अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना होगा, 8 6 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये आंसर होगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो दोनों पाथ है, इसमें कॉमन जो पोर्शन है, जो मिडिल पोर्शन है, ये तो कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है, तो आपको वन टाइम माइनस करना पड़ेगा। कैसे, देखो पाथ 1 में भी मिडिल पोर्शन है और पाथ 2 में भी मिडिल पोर्शन है, तो 2 बार मैंने कैरी ऑलरेडी कर लिए, तो आपको वन टाइम माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इस पूरे एरिया को, तो अगर मैंने इस मिडिल पोर्शन को एरिया पता करूँ, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका देखो लेंथ भी 2 है, ब्रेथ भी 2 है, मतलब लेंथ ए पोर्शन 2 है, ब्रेथ 2 है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 इंटू 2, तो इसका एरिया कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मिडिल पोर्शन है। अब मुझे क्या करना, जो पाथ 1 है और पाथ 2 है, अगर मैंने इसको ऐड करूं तो कितना होगा आपका, 8 और प्लस 6, तो 8 6 कितना होता है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इस जो आंसर है ना, अगर मैं देखूं 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें जो मिडिल पोर्शन है मैंने 2 बार काउंट किया, मुझे क्या करना, वन टाइम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करूं, जो लिखूं फाइनल, ऐसे लिखूं टोटल पाथ एरिया, टोटल पाथ एरिया, तो क्या करेंगे, 14 माइनस 4, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। दिक्कत हो रहा है तो प्लीज सी दिस वीडियो वन मोर टाइम, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन स्टूडेंट्स फेवरेट स्पोर्ट्स। द डेटा कलेक्ट इज चेस 30 स्टूडेंट्स, कैरम 25 स्टूडेंट्स, टेबल टेनिस 15 स्टूडेंट्स, cricket 60 students and football 50 students. Using this data, calculate the fraction value of each sports and the corresponding angle in a 360 pie chart. Okay. Remember one point, जब भी आप फ्रैक्शन पता करोगे, इसमें जो आपका a और b जो फॉर्मेट में होता है ना, a by b, ठीक है, ठीक है, और जो ए वाला पार्ट है ये होता है रेफरेंस पॉइंट, फ्रेंड्स किसका मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, मैं समझाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। तो मतलब जब भी फ्रैक्शन वैल्यू, जब भी हम लोग फ्रैक्शन पता करेंगे, जो ए बाई बी फॉर्मेट में होता है, जो नीचे होता है, ये टोटल कितना है उसको लिखना है, और जिसका वैल्यू अब निकल रहे उसको ऊपर में लिखिए, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूँ, 30 + 25 55 एंड 15 55 60 70 70 + 60, so 130 130 + 50 180, ठीक है, मेरा टोटल कितना वैल्यू है, 180 है। अब मैं
जो चेस का अगर पता करूँ, चेस का फ्रैक्शन कितना होगा, अगर मैं चेस का पता करूँ जो कितना फ्रैक्शन होगा, तो नीचे लिखिए 180 है ना, और ऊपर लिखिए आप 30, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई ऐसे कीजिए, 0 0 काट दो, और 3 1 या 3, 3 6 या 18, इसका मतलब 6। तो चेस का जो फ्रैक्शन है 1/6। अब मैं कैरम का पता करूं, कैरम का कितना है, नीचे 180 लिखिए, सिमिलर प्रोसेस 180, और ऊपर 5 और 0 है, सो मैं 5 से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इसमें लास्ट 5 और 0 है, तो आई कैन सिंप्लीफाई बाई 5। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो फ्रैक्शन कितना हुआ, दैट इज 5/36। यस एंड नो, यस। टेबल टेनिस का कितना फ्रैक्शन होगा, तो ऊपर आपका 15 है, तो 15 लिखिए, और नीचे कीजिए 180, ठीक है। इसमें भी लास्ट 5 और 0 है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 से। तो 5 3 जा 15, एंड 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, एंड अगेन पॉसिबिलिटी है, यस। 3 1 जा 3, 3 1 या 3, 3 2 जा 6, यस एंड नो। तो सिंप्लीफाई होगा 1/12, दैट इज, क्रिकेट में क्या है, ऊपर में आपका 60 है और नीचे आपका 180 है ना। तो सिंप्लीफाई करो, 0 0 काट दो, और 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना इसका है फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन हुआ, दैट इज 1/3। फुटबॉल का पता करो, फुटबॉल क्या होगा, फुटबॉल का कितना है, 50 है, तो 50 लिखो, 50/180 है ना। तो 0 0 काट दो, और इसमें और नहीं हो सकता, तो 5/18 इसका फ्रैक्शन है। सो चेस का फ्रैक्शन है 1/6, कैरम का 5/36, और आपका टेबल टेनिस का 1/12, और क्रिकेट का 1/3, और फुटबॉल का 5/18 हो गया। लेकिन एंगल कहाँ पता करना है, एक 360 एंगल पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब देखिए, आपका जो भी आंसर है ना 1/6, इसको लिखिए, 1/6 आपने लिखा, ऐसे करो इंटू 360, क्योंकि रेफरेंस हमारा 360 है। अब सिंप्लीफाई करना, 6 6 जा 36, 6 0 0, इसका मतलब इसका एंगल होगा 60 डिग्री, है कि नहीं है। में कितना है, 5/36, और रेफरेंस कितना है, 360। तो 36 1 जा 36 एंड 0, तो 5 10 या 50 डिग्री, है ना, बिल्कुल। अब इसका करो, टेबल टेनिस का 1/12 इंटू 360, तो 12 3 जा 36, एंड 12 0 0, तो कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री। सिमिलर प्रोसेस, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको प्रोसेस फॉलो करना, आराम से कर सकते हो। एंड क्रिकेट का कितना है, 1/3 इंटू 360, तो 3 1 या 3, 3 2 या 6, 3 0 0, तो कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री। अगर मैं देखूं फुटबॉल का 5/18 है ना, इंटू 360, तो 18 2 जा 36, 18 0 0, तो 520 जा 100 डिग्री। दिस इज द ऑल एंगल। थर्ड क्वेश्चन,
A train departs at 10:15 a.m. and arrives at 4:45 p.m. If the total distance covered is 600 km, what is the speed of the train? Okay, तो आपको इस क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो इक्वेशन आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दिस इज योर वन बेसिक इक्वेशन. अच्छा, डिस्टेंस पता है? यस. क्या मुझे स्पीड पता है? नहीं, मुझे स्पीड निकालना है. ठीक है. क्या मुझे टाइम पता है? मुझे ड्यूरेशन पता है. तो मुझे एग्जैक्ट डायरेक्ट टाइम नहीं पता है, तो मुझे उसको निकालना है. तो ठीक, तो पहले मुझे ड्यूरेशन पता करना है. तो डिपार्ट टाइम क्या है? 10:15 AM और अराइव्स 4:45 PM. ठीक है, 4:45 PM. मैं डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकता हूं क्योंकि AM और PM है, तो पहले इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है. 10:15 AM को आवर्स में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? 10:15 आवर्स. 10:15 आवर्स और 4:45 PM क्या होगा? PM है, इसलिए मुझे 12 ऐड करना है टू कन्वर्जन आवर्स हैंड में. तो for 12 plus 4 16 45 hours. Now same unit है, I can subtract. अब देखिए दोनों में आवर्स है, आवर्स, तो मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. तो आपको देखना क्या है, जब भी आपने ड्यूरेशन पता करोगे एम और पीएम को आवर्स में कन्वर्ट करो, वो आपका फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद अगर माइनस करूं, देखो 6:45 और आपका 10:15 है ना. तो माइनस का क्या होगा? ये आपका 30 और दैट इज 6 आवर्स 30 मिनट्स. लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर मैं स्पीड पता करूं तो क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये इक्वेशन है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस का यूनिट क्या है? किलोमीटर. टाइम का क्या है? आवर्स. लेकिन मेरे जो ड्यूरेशन निकले 6 आवर 30 मिनट्स. 6 आवर्स ठीक है, लेकिन पहले 30 मिनट्स को, इसको आप पहले आवर्स में कन्वर्ट करो. तो कैसे करेंगे? क्या मुझे पता है चीज? अगर मैं मिनट को आवर में लेके जाऊंगा तो कैसे करना है? मुझे 60 से डिवीजन करना है. तो पहली बात, आप 30 को 60 से डिवीजन कीजिए तो क्या होगा? 0 काट दो, 3 1 या 3 3 2 या 6. और आपको पता है 1/2 को अगर मैं लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.5. यस और नो? देखो 1 को 2 से डिवीजन करना है तो 2 पॉइंट लेके 0 लो, 2 5 या 10, 0.5 हुआ ना. टाइमिंग है 6.5 आवर्स. इसको लिखो. अब लिखो डिस्टेंस क्या है? 600 और टाइम क्या है? 6.5. ठीक है. तो अगर मैं पॉइंट रिमूव करूं तो नीचे 10 होगा, तो मैं ऊपर लिख दूं 10. तो 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10. तो अगर मैं इसको इंटू करूं, क्योंकि इसके बाद तो नहीं हो सकता है, 602 जा 1200 और बाई 13. तो इसको आप डिवीजन करो ऐसे,
तो 39 या होता है 117, तो लिखो, और 3 13 2 जा 26, फिर 4, फिर पॉइंट देके 0, 13 3 जा 39, फिर 1। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपका जो फाइनल आंसर है 92.30, दिस इज योर आंसर। आवर ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ जो आंसर क्या है, 92.30 किलोमीटर पर आवर। Now important announcement, that is Maths Mastery Hub. So if you want to join with us online and offline, then please you can call me in our given number. I can share all the things because math is very important. So if you want to find out their basic concept, then definitely is very helpful for your further study. So if you want to join with our classes, then don't waste your time. Call me in our given number.